क्या आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी है, वो एक दवा या फिर 2 दवाओं से कंट्रोल नहीं हो पा रही है? ऐसे में डॉक्टर कभी-कभी ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली दवाई लिखते हैं, जिसमें कि डापाग्लिफोज़िन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन तीनों दवाएँ होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि यह दवा शरीर में कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? साथ में इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो टैबलेट है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली, ये होता क्या है? इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन और डापाग्लिफोज़िन, और तीनों जो है वो अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। मेटफॉर्मिन की अगर हम बात करें, तो यह लीवर के द्वारा ग्लूकोज़ के प्रोडक्शन को, ग्लूकोज़ के बनने को कम कर देता है, साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इस तरह से जो है वो शुगर कंट्रोल करने में जो है वो मदद करता है। सीटाग्लिप्टिन की बात करें तो यह एक डीपीपी-4 इन्हिबिटर ड्रग है और शरीर में इन्क्रेटिन हार्मोन्स के प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे कि ज़रूरत के समय जब हम खाना खाएँगे तो उस समय इंसुलिन जो है वो ठीक तरीके से रिलीज़ होगा और साथ में ग्लूकागॉन जो कि ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, उसका सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से इंसुलिन रिलीज़ बढ़ेगा, जिससे शुगर कंट्रोल में आएगा। तीसरी जो दवाई है वो है डापाग्लिफोज़िन, जो कि एसजीएलटी2 इन्हिबिटर ड्रग है। जब होता क्या है कि जब हमारी ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है, तो ये जो मेडिसिन है, ये यूरिन के माध्यम से उस जो है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये तीनों दवाइयों की मैकेनिज्म होती है। अब जो है वो देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से जो है वो फेमस ब्रांड्स हैं जो कि चलते हैं। एसजीएलटी डी ट्रायो जो कि मैनकाइंड जैसे बनाती है, स्टामेट डीएक्सआर जिसे सन फार्मा बनाती है, डापानॉर्म ट्रायो जैसे यू जो है वो अल्केम बनाती है, यू डापा ट्रायो यूएसबी कंपनी में, ऐसे इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो है वो दवा ब्रांड्स हैं जो कि इस दवा को बनाते हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। और इसमें जो है वो मेटफॉर्मिन की अलग अलग मात्रा हो सकती है, या तो हो सकता है 500 mg हो या फिर 1000 mg एक्सटेंडेड रिलीज में हो सकता है। अब देख लेते हैं कि इस ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली दवा का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो देखिए, बे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जिनमें कि या फिर सिंगल दवाई से नहीं हो पा रहा है, या फिर डबल जो है वो कॉम्बिनेशन किया आपने, 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया, उससे भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली इस दवा का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये दवा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हमको HbA1c कराना पड़ेगा, जिसमें कि हमें पिछले 2 से 3 महीने की एवरेज शुगर पता चल जाएगी। उसके आधार पर डिसाइड करना है कि अगर व्यक्ति को कोई किडनी से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, सीकेडी तो नहीं है, उस कंडीशन में भी जो है वो ध्यान से देना पड़ेगा। साथ में अन्य बीमारियों को देखकर भी जो है इसका डोज़ जो है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक ही टैबलेट में आपको 3 जो है वो मेडिसिन मिल जाती हैं, और इससे जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में जो है वो ज़्यादा मदद मिल सकती है। साथ में अलग-अलग जो टैबलेट्स खाते हैं, यानी कि 3 गोली खाएँगे, उसकी बजाय आप 1 टैबलेट में ही आपका काम हो जाएगा। और साथ में कई बार इसको एक बार देने पर भी ओडी डोज़ में ही जो है वो पेशेंट की शुगर कंट्रोल में हो जाती है। हालाँकि सब में ऐसा नहीं होता, डॉक्टर जो है वो अब शुगर लेवल के आधार पे इसको डिसाइड करते हैं। इसमें जो एक कंटेंट होता है जिसका नाम है डापाग्लिफोजिन, ये जो है कुछ पेशेंट में वेट लॉस भी करा सकता है और साथ में ब्लड प्रेशर में भी कम कर सकता है, और साथ में हार्ट के ऊपर जो है वो लोड पड़ रहा है उसको भी कम कर सकता है, यानी कि इसका कार्डियक बेनिफिट भी है। तो ये जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि डापाग्लिफोजिन, ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में भी जो है इनको काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, और किडनी से जुड़ी बीमारियां जिनको हैं, सीकेडी जैसे, वो भी उन पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन हर व्यक्ति में जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, और कब इसका इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, ये टोटल जो है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अब देख लेते हैं कि डोज़ कैसे ली जाती है। देखिए, 3 कंटेंट हैं इसके अंदर। इसमें मेटफॉर्मिन जो है वो 500 एमजी एक्सटेंडेड रिलीज़ में हो सकता है, या फिर 1000 एमजी में भी हो सकता है। डापाग्लिफोजिन 10 एमजी में होता है, सीटाग्लिप्टिन 100 एमजी में होता है। तो ये जो है वो HbA1c देखकर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको 500 वाली देना है एमजी वाली, 1000 वाली देना है। इसके अलावा कोई और ड्रग भी ऐड करना है, साथ में आपका किडनी फंक्शन कैसा है, उस आधार पे जो है वो डॉक्टर इसका डोज़ शुरू करता है, उसको बढ़ाता है, घटाता है। लेकिन आपको जो है वो अपने मन से इसको नहीं लेना है, और साथ में ऐसा भी नहीं करना कि आप डोज़ भूल गए तो अगली बार आप डबल डोज़ कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी शुगर लो हो सकती है। अब देख लेते हैं कि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, मेटफॉर्मिन की वजह से कुछ लोगों में गैस की समस्या हो सकती है, पेट फूलना, उल्टी जैसा मन होना, कई बार दस्त भी हो सकते हैं। सीटाग्लिप्टिन की अगर हम बात करें, तो इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट में हेडेक हो सकता है। साथ में बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पैंक्रियाटाइटिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जिसमें कि हमारे अग्नाशय में सूजन आ जाएगी। लेकिन ये बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है।
डाफागिलोफोजिन के की जो है साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ये दवा क्या करती है कि शुगर जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूरिन के रास्ते निकलवाती है। तो इससे होगा क्या कि यूरिन के साथ-साथ पानी का लॉस होता है जिससे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ में बार-बार यूरिन आएगी और यूरिन के रास्ते अगर शुगर जाएगी तो हो सकता है कुछ पेशेंट में, सभी में नहीं होता, बहुत रेयरली देखने को मिल सकता है कि कुछ पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाए। साथ में जेनाइटल्स में जो है वो आपके जो जननांग होते हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जब भी जो है वो इस गोली को हम देते हैं तो पेशेंट को ये एडवाइस ज़रूर करते हैं कि आप जो है वो अपने यूरिन के रास्ते की साफ-सफाई रखें। हर बार यूरिन करने के बाद अच्छे से क्लीन करें अपने जेनाइटल्स को, ताकि जो है वो किसी तरह का यूटीआई या फंगल इन्फेक्शन ना हो। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, चक्कर, डिहाइड्रेशन या साँस लेने में परेशानी होने लगे तो तुरंत जो है वो अपने डॉक्टर को दिखा के मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। अब देख लेते हैं कि किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। अगर आपको किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, हार्ट फेलियर की समस्या है यानी कि हार्ट की पंपिंग कम है, साथ में बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, आपको जेनाइटल्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा जो है अगर आपको, तो आप दवा शुरू करने से पहले ही अपने डॉक्टर को बता दें। फिर होता क्या है, कई बार हमें उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो डापाग्लिफोजिन जो मेडिसिन है, जो कि यूरिन के रास्ते शुगर को निकलवाती है, तो उसके कारण वाटर का भी लॉस होता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि एक कंडीशन बोलते हैं जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो हो सकती है, जो कि एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट को उल्टी दस्त हो तो उसको तत्काल जो है वो अपनी डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है उसके बारे में डॉक्टर को तुरंत बताएं और अपना ठीक से इलाज कराएं। साथ में अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, साथ में और कोई सी मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी शुगर कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको अपने डॉक्टर को बताना है, फिर वो अकॉर्डिंगली जो है वो डोज़ एडजस्ट करेगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिर्फ़ टैबलेट से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो केवल मेडिसिन जो है वो काफ़ी नहीं है, साथ में खाने में परहेज़ करना होता है, बैलेंस डाइट लेना होती है, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करना होती है, यानी कि हमें तेज़-तेज़ पैदल भी चलना होता है, जो है वो हर हफ़्ते में कम से कम 5 दिन हमें 30 मिनट डेली पैदल चलना है, यानी कि हफ़्ते में 150 मिनट तो कम से कम आपको पैदल चलना ही है। और पर्याप्त नींद लेना है, क्योंकि अगर हम नींद नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी शुगर बढ़ेगी ब्लड में। फिर वज़न को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। साथ में समय-समय पर अपने ब्लड शुगर को चेक कराना है और HbA1c को भी कम से कम हर 3 से 6 महीने में आप अपनी जाँच कराते रहें और अपने डॉक्टर को दिखाकर जो है वो ज़रूर सलाह ले लें, ताकि वो शुगर का डोज़ जो है आपका जो है उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दे। फिर आप में से बहुत से लोग हैं जो चैनल को जो है वो ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही जो है वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करके ये बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और साथ में अगर किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।